दोस्तों सोना चांदी इतना महंगा होने के बावजूद भी देखिए इस बार धनतेरस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना सिर्फ सोने चांदी की खरीदारी की बल्कि देशवासियों ने गाड़ी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, किचन अप्लायंस वगैरह और भी ढेर सारी चीजें खरीदी है और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मानो लोगों को महंगाई की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है और पैसे एकदम खूब है, पैसा बहुत है वाला सीन हो रहा है। ये देखिए खबर सामने आ रही है कि धनतेरस पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी हुई कुल हमारे देश में, और इसमें से सोना चांदी की बात करें तो 60,000 करोड़ का तो केवल सोना चांदी बिका। जरा देखिए आप, जबकि अभी धनतेरस के मौके पर और अभी आजकल सोने चांदी कितने महंगे चल रहे हैं पता ना, बावजूद उसके सोना चांदी इतना बिका जो कि पिछले साल से भी 25% ज्यादा रहा। मतलब लोगों ने पिछले साल जितना खरीदा था उससे भी 25% और ज्यादा सोना चांदी खरीदा, जबकि पिछले साल से तो अभी सोने चांदी के दाम लगभग दुगुने हो गए हैं। राइट, तो ये वाकई में एक बड़ी हैरानी भरी रिपोर्ट है। और ऑटो इंडस्ट्री में मारुति कंपनी ने सबसे ज्यादा कारें बेची। इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि धनतेरस के त्योहार के बाद अब केट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से डेटा जारी किए गए, जिसके अनुमान के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसमें सोना चांदी की खरीदारी ने सबसे बड़ा रोल निभाया। इन 1 लाख करोड़ में अकेले सोने चांदी का हिस्सा 60,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल से भी 25% ज्यादा रहा। अभी एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार निकल चुका है और अब तो दिवाली आ गई है। धनतेरस हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने की 13वीं तारीख को मनाया जाता है, तेरस के दिन, और इस दिन ऐसे मान्यता है कि सोना चांदी, बर्तन वगैरह या धातुएं और अन्य चीजें खरीदना शुभ मुहूर्त में शुभ माना जाता है। राइट, तो सबसे पहले तो देखिए सोना चांदी ने 60,000 करोड़ रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया, जो केट व्यापारियों के संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट जो है पंकज अरोड़ा, उनका ये कहना दोस्तों की पिछले 2 दिनों में ज्वेलरी बाजारों में ऐसी भारी भीड़ लगी जैसी कभी नहीं देखने को मिली। मतलब लिटरली देखिए सोना चांदी इतना महंगा होने के बावजूद लोग बाग इतना भीड़ उमड़ रही है खरीदने के लिए, मानो सस्ता हो गया हो, सोने चांदी में लूट मच रही है, ऑफर आ रहे हो ऐसे। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही सोने चांदी की 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री हुई। जरा देखिए आप। हालांकि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र मेहता, उनका यह कहना है कि रिकॉर्ड हाई दामों की वजह से सोने की बिक्री वॉल्यूम में 10% तक की गिरावट आई है, लेकिन मूल्य में तेज उछाल आया है। तो इस वजह से, जबकि पिछले साल धनतेरस पर करीब 39 टन सोना बिका था, ठीक है, लेकिन इस बार भी लगभग 36 टन सोने के आसपास बिक्री होने की उम्मीद है। मतलब क्वांटिटी वाइज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो पिछले साल से भी 25% ज्यादा खरीदारी रही है, क्योंकि इस साल रेट्स महंगे हैं, जाहिर सी बात है ना। क्योंकि पिछले साल से धनतेरस के मुताबिक अभी इस साल तक सोना लगभग 53,000 साढ़े 53,000 महंगा हो चुका है और चांदी लगभग 88,000 83,000 के लगभग महंगी हो चुकी है। इस साल 1 जनवरी के दिन सोने का भाव था 86,017 रुपए प्रति किलो। सॉरी, मतलब चांदी की कीमत थी 86,017 रुपए प्रति किलो, जो अभी जस्ट डबल हो चुकी है, 1,69,230 रुपए प्रति किलो चल रही है। जबकि पिछले साल 31 दिसंबर को यानी नए साल की पहली तारीख को समझ सकते हो आप, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट था 76,162, जो अभी 2025 में इस धनतेरस के मौके पर चल रहा है 1,29,584, 1,30,000 के लगभग हो गया है। तो बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। ये 24 कैरेट का ही प्राइस मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा देखिए धनतेरस पर और क्या क्या चीजों की बिक्री देखने को मिली। नंबर 2 पर आता है बर्तन और किचन अप्लायंस। इनमें भी 15,000 करोड़ के लगभग सामान बिका। धनतेरस पर इस सेगमेंट में भी अच्छी खासी बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आइटम्स की बिक्री देखने को मिली है, और वहीं 3,000 करोड़ रुपए के डेकोरेटिव आइटम्स, लैंप्स और पूजा की सामग्री की भी बिक्री हुई है, और 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, फल, टेक्सटाइल और वाहन की बिक्री देखने को मिली है। केट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एक तो GST दरों में कटौती और PM नरेंद्र मोदी के लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की मुहिम ने भी खर्च बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि अब भारतीय लोग लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिससे हमारे देश के छोटे व्यापारियों, कारीगरों और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट, ज्वेलरी बाजार और लोकल दुकानों के साथ साथ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स में भी धनतेरस पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं बात करें दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो पिछले 2 दिनों में करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की कारें बिकी हमारे देश में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के डेटा के मुताबिक, वैसे FADA ने तो करीब 1 लाख कारों की बिक्री का अनुमान लगाया था, जो कि GST रिफॉर्म्स 2.0 के कारण कारें वगैरह सस्ती हुई है। तो इस बार
धनतेरस पर कारों की बिक्री ज्यादा देखने को मिली है। सभी कैटेगरी सभी सेगमेंट की कारों में 20 से 25% की साल दर साल ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और इस बार कारों का कुल कारोबार करीब 8,000 करोड़ रहने की उम्मीद है। कार मार्केट के लीडर मारुति सुजुकी इंडिया का कहना है कि धनतेरस पर करीब उनकी 50,000 कारें बिकी, जो कि पिछले साल करीब 42,000 कारें बिकी थी और वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने करीब 14,000 कारें बेची, जो कि पिछले एक साल की तुलना में 20% ज्यादा रहा। इन दो बड़े प्लेयर्स के अलावा भी बाकी बड़ी कार कंपनियां जैसे टोयोटा, किर्लोस्कर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया इंडिया ने भी करीब 35,000 कारें डिलीवर की हैं। तो इस बार ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खासी डिमांड और बिक्री सेल्स देखने को मिली हैं धनतेरस के मौके पर। वैसे दोस्तों, आपने भी क्या धनतेरस पर कोई खरीदारी की है? जरूरी नहीं कि कोई बड़ी चीज लाखों की ही खरीदो, आपने छोटी मोटी चीज भी क्या खरीदी धनतेरस पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बने रहे, आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसों की कभी कोई कमी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। वीडियो को लाइक और शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली DLS भाई जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।